सभी का स्वागत है। आज मैं विशेष टॉपिक पे बात करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं की तिथि निर्धारित हो चुकी है। वो एलटी है, टीजीटी है, पीजीटी है और इसलिए मैं इन परीक्षाओं की तैयारी आप कैसे करें और आप यदि इस प्रकार की तैयारी करेंगे तो 100% है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो मेरा स्वयं का अनुभव, आज मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने पढ़ाई के दौरान कैसे रणनीति बनाई और मैं कैसे पढ़ी और मैं कैसे सफल हुई और बहुत मिनिमम दिनों में मैं सफलता प्राप्त कर ली थी। ये मैं कह नहीं रही, ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी में समय कम दी। कहने का तात्पर्य कि जब लक्ष्य निर्धारण करते हैं हम लास्ट टाइम में, वो मायने रखता है कि हम किस प्रकार की तैयारी कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 60 दिन है, तो उस 60 दिन में आप कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि आपकी कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाए। क्योंकि 2018 के बैच में जो एलटी ग्रेड फीमेल था उसमें मेरी दूसरी रैंक थी और 2018 की जो प्रवक्ता की भर्ती थी महिला वर्ग, उसमें मेरी प्रथम रैंक थी हिंदी विषय से। तो आप यदि रिजल्ट रखे होंगे तो देख सकते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव इसलिए शेयर करें ताकि आप सभी लोग जो भी मुझसे जुड़े वो सफल हों, निश्चित रूप से सफलता उनकी कदम चूमे। क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है और आप यदि अपनी रणनीति नहीं बना के पढ़ेंगे तो फिर सफलताएं जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। उसके लिए आपको मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव जो है कि शेयर करें, मैंने कैसे तैयारी की और कैसे मैं जो कि सफल हुई और मिनिमम दिनों में जो परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद हम कैसे तैयारी करें। आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगी और यदि आप ईमानदारी के साथ ऐसे ही पढ़ाई करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। क्योंकि मुझे अनुभव है पढ़ाई करने का, कैसे तरीका होना चाहिए, किस प्रकार। यदि आपके पास समय, तो मान लीजिए बहुत ज्यादा समय तो नहीं है आपके पास, 60 दिन वो ले लीजिए 2 महीने का और 6 दिन, एक दिन तो परीक्षा ही रहेगी, 5-6 दिन इसमें। तो इन 5-6 दिनों को, वो 5-6 दिनों को आप यदि छोड़ भी दीजिए तो भी आपके पास मात्र 60 दिन बचे हैं। तो वो 60 दिन का आप कैसे निर्धारण करें, कैसे पढ़ें, उस चीज को मैं आपको इस छोटे से वीडियो क्लिप में शेयर करूंगी। आप उस चीज को फॉलो करिए एकदम मूल मंत्र मान के, कैसे कि मुझे करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। यदि इस तरह के पढ़ने का तरीका मुझे पता हो गया तो मुझे भी इस तरीकों को अपनाना चाहिए। तो मैं आपको सर्वप्रथम देखिए, चाहे वो एलटी हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, जैसे जीडीसी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी कैसे करें, 100% गारंटी आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि मैं स्वयं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस तरीके से पढ़ने से अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मान लीजिए आज 22 तारीख है, यदि 22 तारीख से आपको वीडियो उपलब्ध हो रही है मेरी, तो 22 से नहीं 23 से जब भी मेरी वीडियो आप देख लिए उसके तत्पश्चात आप ऐसे एक डायरी उठाइए। जिस डायरी को उठाइए, या तो आप एक चार्ट पेपर लीजिए, अपने दीवार पे जहां पढ़ रहे वहां चिपका दीजिए, 60 दिन का डेट डाल दीजिए आप, ठीक है। और 10 दिन आप उसमें रिवीजन डेट डालेंगे। 7 दिन का डेट, 10 से 12 दिन रिवीजन और प्रैक्टिस डेट डालेंगे और एक प्रैक्टिस सेट पर डे लगाना है आपको। तो आप ऐसे मान लीजिए 22, 23, 24, ये मेरा दिनांक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मैं ये थोड़े से इसमें बता रही हूँ। इसी प्रकार आपको लगभग जो आपके पास 70-72 दिन का दिन बच रहा है उसको इसी रणनीति से आपको तैयारी करनी है। मान लीजिए आप व्याकरण, किसी भी चीज को बहुत नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये चीज तो मैं 2 दिन में तद्भव तत्सम खत्म कर दूंगा या पर्यायवाची 1 दिन में कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रत्येक टॉपिक के लिए बराबर समय दीजिए। जैसे आपने व्याकरण उठाया, आपका व्याकरण है, तो व्याकरण को उस दिन 1 घंटा, जो भी आपके 1 घंटा, हाँ 1 घंटा तो आप समय दीजिए। अब 1 घंटा आप यदि 22 तारीख को समय दे दिए तो उसको टिक कर दीजिए कि मैंने व्याकरण 1 घंटा पढ़ लिया। अब उसमें टॉपिक आपको निर्धारण करना है कि कठिन टॉपिक है, सरल टॉपिक। पहले आप कठिन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, फिर वो कठिन चीज आपके 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर आप सरल तरीके चीजों को लीजिए। फिर उसमें आप 5 दिन बाद जो है कि एक गैप बना लीजिए कि इसमें सारे चीज को सिर्फ आपको रिवीजन करने वाला रहेगा। अभी आप प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर साहित्य ले लीजिए, साहित्य को आपने 1 दिन देखा, ऐसा नहीं कि आप तुरंत कोई चीज नहीं पढ़े, आप पहले से तैयारी में जुड़े हैं। तो आदिकाल, मान लीजिए आपने 1 दिन में हिंदी साहित्य में आदिकाल खत्म कर दिया,
तो साहित्य टच कर लिए उस दिन, आप 22 तारीख को आप साहित्य पर टिक कर दीजिए। ये क्या है कि आपको एक अनुशासनबद्ध करेगा। ये टिक क्या है, आपके सामने दिखेगा कि मैंने किस चीज के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाई, किस टॉपिक के प्रति, किस टॉपिक के प्रति नहीं दिखाई। तो आप व्याकरण को टिक किए, हिंदी साहित्य को टिक कर दिए, फिर आप गद्य की विधा पढ़िए 1 घंटे का, जो भी 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे का, जिसपे आपको जितना समय देना है, लेकिन हाँ समय तो सब पर देना है, ये चीज देना। फिर आप काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, अब जिन जिन टॉपिक को पढ़ेंगे उस दिन टिक करेंगे। ऐसे मान लीजिए आप संस्कृत का पोर्शन जो उसमें अनुवाद दिया, विभक्ति दिया, उसको पढ़िए। फिर करंट अफेयर आप प्रातः उठ के सुबह के टाइम लगभग 15 मिनट आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसे सुबह आप उठेंगे सर्वप्रथम करंट अफेयर, क्योंकि लोगों की सभी चीज तैयार हो जाती है लेकिन करंट अफेयर्स नहीं तैयार, क्योंकि करंट अफेयर्स एक दिन की चीज नहीं है। जो मैगजीन बराबर पढ़ते रहते हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो अब मान लीजिए आपके पास 60 ही दिन बचा है, उसमें सब पढ़ना है, तो आप सुबह पहले करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट जो आप कल का पढ़े हैं उसको आपको पढ़ना नहीं है, उन पेजों को बस ऐसे ऐसे पलट लेना है। मतलब लगभग 15 मिनट जितने भी विधा है उस टॉपिक को आप सरियाएंगे, बुक को, हमने जो टॉपिक पढ़ा उसको आप बस ऐसे, क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, बस आपको नजर में देखना है कि अच्छा ये, बस उसको आप पलटते जाएंगे। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान पे आप ध्यान देंगे। उसके बाद जब रात में सो रहे हैं तो आप सामान्य ज्ञान प्लस जो आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा उसको प्रैक्टिस लगा के, मान लीजिए 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस एक से सामान्य ज्ञान के लगा रहे हैं, तो दूसरा जो 30 क्वेश्चन होता है आप लगभग 70-80 क्वेश्चन हिंदी का लगाएंगे। उसके बाद आप सोएंगे। फिर मान लीजिए आपका दूसरा दिन है, फिर आप दूसरे दिन पुनः सुबह उठेंगे, पहले 10 से 15 मिनट आप करंट्स पढ़ेंगे, फिर इन चीजों को रिवीजन करेंगे। फिर आप पूरे दिन में यही करेंगे, क्या फॉलो करना है मुझे। और यदि बाय द वे किसी कारण मान लीजिए कभी कभी विषम परिस्थिति आ जाती है, उस दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो इस बॉक्स को गलती से फिर टिक नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप इससे जो कि अनुशासन और गलत ये नहीं कि फालतू हम टिक कर दें। आप पढ़ रहे हैं तभी टिक करिए। मान लीजिए मन नहीं किया, इस टॉपिक को नहीं पढ़े, ये टॉपिक नहीं पढ़े 2 दिन, तो आपको जब तीसरे दिन पढ़ना पड़ेगा तो इस पे 3 बार टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 बार का प्लान लेके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2 दिन गैप किया। इस पर डबल मेहनत करेंगे, तब इधर लाके एक टिक करेंगे, फिर इधर डबल मेहनत करेंगे, फिर टिक करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। क्योंकि आज इसमें मेरे को 2 घंटे का 3 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ा, क्योंकि इसमें मैंने गैप कर दिया था इस टॉपिक को। और इसी प्रकार यदि जिस चीज को आप गायब करेंगे उसको नेक्स्ट डे आप अपने सोने के, खाने के, पीने में, दैनिक क्रियाकलाप में कटौती करते हुए उस चीज की पूर्ति करेंगे। नहीं तो वो आपके ऊपर एक बैलेंस बनता जाएगा। आप प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि जब तक हमारे पूरे चार्ट जो दीवार पे मैं लगाई हूँ टिक नहीं हो जाता है, लगाए हैं, तब तक मुझे सोना नहीं है। आप प्रण कर लीजिए 60 दिन के लिए, क्योंकि मुझे इसी तरह की तैयारी करना है और मुझे सेलेक्ट होना है। और सेलेक्ट नहीं नीचे से नहीं होना है बल्कि ऊपर से होना है। आपका टारगेट हमेशा ऊपर होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम नहीं मान सकते कि आप यदि ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, कितने आप गहनता से किसी चीज को पढ़ते हैं, इस चार्ट को यदि फॉलो करते हैं तो 100% आप सफल होंगे। ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा नाम वास्तविक रूप से संजू मौर्य है। आप रिजल्ट उठा के देख सकते हैं। अगर विश्वास न हो तो मैं अपनी छोटी सी मैगजीन जो कि अपने डीपी पे भी लगाई हूँ, जो मेरे चैनल का है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। मेरे अपना व्यक्तिगत अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ईमानदारी से कर रही हूँ। मैंने मात्र 18 दिन का प्लान ऐसे बनाया था। उस 18 दिन में मैंने सारे टॉपिक को पढ़ा था और बहुत अच्छे से पढ़ा था। और एग्जाम हॉल में जाने के बाद मुझे लग रहा था, बहुत से लोग बोले अरे अल्टी का पेपर बहुत कठिन आया, ये आया, और मुझे पढ़ने के बाद उसमें कुछ दिखा ही नहीं कि वो कठिन था। क्योंकि मैंने, और हाँ ये बात भी है, मैंने गाइड से बहुत कम पढ़ा है। मैंने प्रैक्टिस सेट को मैंने लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है। बाकी मैंने सारे चीज नोट्स पढ़े हैं, बुक पढ़े, सेल्फ नोट्स बनाए, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक का बनाए, शुक्ल जी की पुस्तक मैंने पढ़ी, उसके बाद बच्चन सिंह की पुस्तक पढ़ी, भाषा विज्ञान की भोलानाथ तिवारी की पुस्तक पढ़ी, वासुदेव नंदन की पुस्तक पढ़ी, पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक पढ़ी, हरदेव भाई। ये सब हमारे पुस्तक सफलता के जो थे वो कारण बने। और इसके अतिरिक्त काव्य शास्त्र की मैंने भगीरथ मिश्र की पुस्तक पढ़ी, योगेंद्र प्रताप की पुस्तक पढ़ी। और व्याकरण के लिए मैंने एक संस्कृत कौमुदी की जो व्याकरण की पुस्तक होती, मैंने इतनी पुस्तकों को मात्र अध्ययन करके, जो कि मैं टॉपर के लिस्ट में आई, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी इतनी से मात्र
प्रयास करने से इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है। तो यदि लोग थोड़ा से ज़्यादा अगर इनके पास इतना समय, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।